अहम तरीन खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद से अहम केस का फैसला आने वाला है। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला इस्लामाबाद की अदालत में कुछ ही देर में सुनाया जाने वाला है। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मंजू का मुकदमे का महफूज फैसला सुनाएंगे। अरफा फिरोजा की नुमाइंदा ज्यूरी हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा जी बिल्कुल, ये सना यूसुफ कत्ल केस का आज वो ट्रायल मुकम्मल हुआ है। हतमी दलाइल जो है प्रोसिक्यूटर और मुद्दई वकील की जानिब से आज मुकम्मल किए गए हैं और जो एडिशनल सेशन जज अफजल मंजूका है उन्होंने कहा था कि 3 बजे के आसपास मैं फैसला जो है सुना दूंगा। अदालती अवकाश से पहले इस फैसले को सुना दिया जाएगा। इस टाइम अपने अदालत के बाहर जो है वो खचाखच जो वो भरे हैं लोग। फैमिली जो है वो सना यूसुफ की आई है, कुछ हम NGO के भी लोग जो है वो नजर आ रहे हैं। वकला की तादाद काफी ज्यादा है। दरवाजा इस टाइम जो है वो बंद है क्योंकि हमें जो मालूम हुआ है कि जज अफजल मंजूका इस टाइम जो है वो अपना फैसला जो है वो तहरीरी तौर पर लिखवा रहे हैं। तो जैसे ही कंफर्म होगा उसके बाद वो बाहर से दरवाजा खोलेंगे और फिर अंदर जो वो इजाजत होगी। उसके बाद वकला जब पहुंचेंगे और साथ साथ जो मुलजिम है उमर हयात को उसको भी लेने के लिए नायब कोर्ट जो है वो रवाना हुआ है। मुलजिम उमर हयात को कमरा अदालत में लेकर आएंगे। उसके बाद जो है ये फैसला सुनाया जाएगा। इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आपको बता दें तो ये जो वकूआ था वो 2 जून गुज़श्ता साल जो पेश आया था। उसमें सना यूसुफ को G13 में जो उनकी रिहाइश थी उस पर वहां कत्ल कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया अरफा। जैसे ही फैसला आता है हम आपकी तरफ वापस आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 3 माह की छुट्टियों की नोटिफिकेशन पर अमल दरामद फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब के तालीमी इदारों में 3 माह की छुट्टियां देने के खिलाफ दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर को जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिया है। वकास अवान नुमाइंदे जिन्हें हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, किसकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है जो चाहता है बच्चों को 3 महीने की छुट्टियां न मिलें और क्यों ना मिलें? देखिए, ये दरखास्त ऑल प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की जानिब से दायर की गई थी जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की 3 माह की तातीलात देने का नोटिफिकेशन जारी किया है। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अमेरिका, इंग्लैंड समेत बड़े ममालिक में तालीमी साल 230 दिन का होता है, लेकिन पाकिस्तान में तालीमी साल कम होकर सिर्फ 120 दिन का रह गया है। दरखास्त में ये इस्तदा की गई थी कि अदालत फौरी तौर पर जो 3 माह का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको सस्पेंड करे और उस पर अमल दरामद रोकने के अहकाम जारी करे। ताहम लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद साग ने दरखास्त पर समाअत की और अदालत ने फौरी तौर पर रिलीफ देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इस दरखास्त पर पंजाब हुकूमत स्कूल महकमा स्कूल एजुकेशन समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दौरान समाअत अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर आप ये चाहते हैं तो हम इस दरखास्त को मुतल्लिका डिपार्टमेंट के पास भिजवा देते हैं, वो आपकी दरखास्त को सुनकर फैसला कर देंगे। जिस पर दरखास्त के वकील ने अदालत को कहा कि आप इस पर नोटिस जारी कर दें ताकि महकमों के जवाब आ जाए। उसके बाद हम इस केस की कार्रवाई आपका मनशियात और कत्ल केस में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के खिलाफ मनशियात बरामदगी केसेस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और याद रहे कि यह समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही की गई है और इस हवाले से अब बताया जा रहा है कि मुलजिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। एक बार फिर वापस आएंगे। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। सना यूसुफ कत्ल केस का फैसला सामने आ गया है। मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। प्रोसिक्यूशन के वकील की जानिब से इस्तदा की गई थी कि 2 बार यके बाद दीगरे सजाए मौत सुनाई जाए, लेकिन ताज़ा तरीन खबर अब हमारे पास ये आ रही है कि उमर हयात इस मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत सुना दी गई है। अरफा फिरोजा की हमारे साथ मौजूद है। अरफा, प्रोसिक्यूशन की इस्तदा थी कि 1 नहीं 2 बार सजाए मौत सुनाई जाए। क्या फैसला सुनाया है जज अफजल मंजू का? अरफा फिरोजा की हम कोशिश करेंगे कि अरफा फिरोज ज़की से रब्ता करें इस अहम फैसले का। गुज़िश्ता साल 2 जून को यह वाक़या पेश आया था जब एक नौजवान टिकटॉकर थी जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। सना यूसुफ इसको इसके घर में घुसकर सीने पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था मुजरिम उमर हयात ने और इस केस का फैसला सुना दिया है। सजाए मौत सुना दी गई है उमर हयात को। अरफा फिरोज ज़की जी बिल्कुल, सेशन जज अफजल मंजूका ने महफूज का फैसला जो सुना दिया है। सजाए मौत का जो फैसला है वो अफजल मंजूका ने सुना दिया है। उमर हयात जो मुलजिम है उसको सजाए मौत की
जो है वो सजा सुना दी है। उमर हयात मुलजिम को जो है वो कुछ देर कबल कमरा अदालत में लेकर आया गया था और उसके सामने कमरा अदालत को खोला गया, जज के सामने बिल्कुल जो है उसे खड़ा किया गया। उसके बाद जज ने जो है वो दफात जो इस पर लगी थी उस पर फैसला जो है वो सुनाना शुरू किया। मुख्तलिफ दफात थी, अगवा करने की कोशिश की थी, साथ में इक़दाम कत्ल की थी और कत्ल की थी। तो जो मुख्तलिफ दफात थी जो मिनिमम थी उसमें 10 साल कैद की भी सजा सुनाई है और उसमें जुर्माना भी किया, जबकि जो मैक्सिमम सजा थी सजाए मौत उसमें सुनाई है और साथ में 2 मिलियन रुपए का जुर्माना भी जो है वो। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्तदा की गई थी कि यके बाद दिगरे 2 बार सजाए मौत सुनाई जाए जुर्म की संगीनी का एहसास दिलाने के लिए। क्या ऐसा फैसला दिया गया है? देखिए, सजाए मौत जो है वो एक बार सुनाई गई, जो इसका लीगल मामला होता है वो चूंकि एक फर्द को जो वो कत्ल किया गया था तो सजाए मौत की जो सजा होती है वो एक फर्द के हिसाब से ही होती है, तो उसी पर ये अदालत ने जो फैसला सुनाया है। एक बार अगर कत्ल किया है किसी एक फर्द को तो उसको एक सजा। अच्छा, आज अरफा जब अदालत में स्क्रीनशॉट पेश किए गए, मुजरिम ने तमाम हरबे इस्तेमाल किए, उसने इतराफी जुर्म से इनकार किया, उसने कहा ये फोन भी उसका नहीं है, लेकिन आज जब कार्रवाई हुई तो स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए गए। उसके क्या सूरत हाल थी, अदालत में क्या क्या सबूत पेश किए गए थे? देखिए, जो प्रोसिक्यूशन की साइड से इस केस को बहुत ही अच्छे तरीके से जो वो इसको लड़ा गया था। प्रोसिक्यूटर जो राजा नबीद थे उन्होंने इस केस की प्रोसिक्यूशन की थी। तमाम जो शवाहिद थे वो भी अदालत में जमा कराए गए थे, जिसमें जो चैट की मुलजिम और जो मकतूला की थी वो भी दिखाई गई थी। उसके साथ साथ जो फिंगरप्रिंट थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट वो भी अदालत में जो जमा करवाई गई थी। लेकिन जो वकील मुलजिम थे, जो उमर हयात के वकील थे, उनका कंडक्ट जो है वो इस पूरे ट्रायल में काफी जो वो खराब था, क्योंकि जज के साथ बार बार जो वो तल्ख कलामी जो वो उनकी की गई थी। जज ने जो नैब कोर्ट थे अदालत के, उन्होंने वकील मुलजिम को वीडियो भी बनाते हुए कोर्ट में जो वो देखा था। उस पर फिर जज ने इज़हार बरहमी भी जो की थी और उस पर तल्ख कलामी जो वो काफी हुई थी। आज जब ये वकील मुलजिम पहुंचे थे तो उन्होंने बार बार एक ही बात की कि अदम एतमाद का हम इजहार करते हैं, हमारे साथ जो वो फेयर ट्रायल जो वो नहीं हुआ। लेकिन ये ताखीरी हरबे होते हैं जो मुलजिम की जानिब से जो वो दिखाए गए थे। लेकिन जो प्रोसिक्यूशन था उनकी जानिब से इस रिपोर्ट भी थी फॉरेंसिक, जो मिरर था कमरा, जो सना यूसुफ का कमरा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफा फिरोज ज़की। 2 जून 2025 गुज़िश्ता साल ये वाक़या पेश आया था। 1 साल मुकम्मल होने में सिर्फ 13 दिन रह गए हैं। मुलजिम उमर हयात इन्फ्लुएंसर थी 17 साला सना यूसुफ, उसके घर में घुसा, उसकी सीढ़ियों से होता हुआ उसके कमरे में गया और उस पर सीधे फायर कर उसे कत्ल कर दिया था और वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने तफ्तीश के बाद, फॉरेंसिक्स के बाद, डिजिटल फुटप्रिंट्स की मदद से मुलजिम उमर हयात को गिरफ्तार किया था और 1 साल मुकम्मल होने से कबल ही 20 लाख रुपए जुर्माना और सजाए मौत सुना दी गई है इस्लामाबाद की अदालत की जानिब से। मकतूला सना यूसुफ के कातिल को सजाए मौत सुना दी गई। मकतूला के वालिदैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत मुश्किल था, लेकिन हमारे वकीलों ने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छा ये दोनों वकीलों ने, सब टीमों ने, दो वकीलों के टीम ने सब ने बहुत इन्होंने हमारा साथ दिया। इन्होंने इतना अच्छा वो किया, बहुत ज़बरदस्त। हमने बहुत खुश हो गए पाकिस्तान की अदालत से, हमें इंसाफ मिल गए। बस हमें ये खुशी है, आगे भी मतलब मुझे उम्मीद है इसी तरफ आप लोग भी हमारे साथ देंगे। मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा माइक किधर से ये ऊपर आएगा, सॉरी ऊपर आएगा। ठीक है, मेरा ये आप मकतूला सना यूसुफ के वालिदैन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुजरिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी गई है। वालिद क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। आज का दिन जो है हम इंतज़ार कर रहे थे कोई 11 महीने से, वो दिन आज आ गया है और इंसाफ के रूह के मुताबिक हमें जो है जुडिशरी ने फैसला दिया है। तो मैं इसी मौके पे अपने जो लायर हजरात हैं, उनकी टीम है, सरदार कदीर साहब और राजा नवीद हुसैन साहब है, सरकारी प्रोसिक्यूटर हैं, मैं उनके तमाम लीगल टीम का और इसके पीछे बहुत सारे एक बड़ा टीम है वकला हजरात का, मैं उनका भी जो अदालत में नहीं आए हैं उनको मौका नहीं मिला, क्योंकि ये 2 सरदार साहब और
नवीद हुसैन साहब ने लीड करते रहे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए हैं। तो उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये जो फैसला आया है, ये फैसला सिर्फ मेरे ज़ात तक नहीं है, ये पूरे मुआशरे के लिए फैसला मिला है। पूरे मुआशरे में इस तरह के जो क्रिमिनल जो लोग हैं आज तक, तो ये उनको जो सबक है कि अगर इस तरह कोई काम करे तो इसका अंजाम इसी तरह मिल सकता है, इसका जवाब भी जुडिशरी की तरफ से इस तरह आ सकता है। तो मैं आप तमाम सोशल मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम लोगों से मैं आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे साथ दिया। आप लोगों की वजह से ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा। अगर आप नहीं होते तो हज़ारों ऐसे केस आते हैं कि इनका कोई नहीं पता चलता। ये सिर्फ वकला हज़रात और आपकी वजह से ये केस इसी मंतकी अंजाम तक पहुँचा और मुआशरे को इंसाफ मिला, मुझे इंसाफ मिला और तमाम लेडीज़ को जो है इसमें बच्चियों को इंसाफ मिला, सबको इंसाफ है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे मुआशरे को इंसाफ मिल गया है। और मैं तमाम लोगों का, जुडिशरी के लोगों का, स्टेट का, पुलिस का, तमाम यूसुफ के वालिदैन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अदालती फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना है कि 11 माह बाद उनकी मकतूला बेटी को इंसाफ मिल गया।